हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप सब लोग। अभी तक हमने पढ़ाई किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या क्या है। हमने उसमें बहुत सारे टेस्टिंग टाइप्स कवर किए। आज के सेशन से हम पढ़ाई करने वाले हैं टेस्ट केस कैसे लिखे जाते हैं। तो वो टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स बोला जाता है। तो हम उसमें बहुत सारी टेक्निक आती है, जैसे कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो गया, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग हो गया, उसके बाद स्टेट टेबल ट्रांजिशन हो गया, डिसीजन टेबल हो गया। तो ये सारे टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स है, वो हम बारी बारी एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग से। तो शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। उसके पहले ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की डेफिनेशन क्या है। आप स्क्रीन से पढ़ सकते हो और आप अपने नोट में नोट इट डाउन कर लीजिए। अ ब्लैक बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक in which test cases are designed to execute representative form of equivalence partitions. In principle, test cases are designed to cover each partition at least once. तो डेफिनेशन में हमने देखा कि इक्विवेलेंस पार्टीशन क्या है, कि जो भी हमें टेस्ट केसेस है उसमें मल्टीपल सिनेरियो रहेगा कि हमें ए करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ऐसा बहुत सारे 3-4 कंडीशन होगी। तो वो सारे कंडीशन से को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बना के हमें एक टेस्ट केस बनाना है। तो इन रियल टाइम एग्जांपल में भी ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आएंगे कि 3-4 कंडीशन मैच करेंगे, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये अप्लाई होता है ऑल लेवल ऑफ टेस्टिंग। तो हमें जो भी टेस्टिंग करनी है, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर रहे हैं, स्मोक टेस्टिंग, एडोब टेस्टिंग, सभी जगह पे ये इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है इट विल डिवाइड इनपुट्स। सो बेसिकली कोई भी सिनेरियो होगा उसके हिसाब से इनपुट को हम ब्रेक डाउन कर देंगे और उसके हिसाब से हमें सिनेरियो टेस्ट केस मिलेगा। उसके बाद है उसका एम क्या है, तो कि रिड्यूसिंग टेस्ट। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग पे नहीं जाएंगे तो हमें जो टेस्ट केस का नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो इसका एम क्या है कि टेस्ट केस कम करना है और मैक्सिमम कवरेज करना है, कि मिनिमम टेस्ट केसेस से हम मैक्सिमम सिनेरियो कवर कर सके और एक भी सिनेरियो बचेगा नहीं। तो ये इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का एम है। और लेटर ऑन वी कैन कंबाइन विद द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एज वेल। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाला है कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है। बट उसके पहले ये आप समझ लीजिए कि वो हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के साथ इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग कंबाइन भी कर सकते हैं। और एरिया मतलब कि हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें फंक्शनल डिफेक्ट मिलेगी और हम फंक्शनल एरिया कवर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि उसका एग्जांपल क्या है। हम एग्जांपल से इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग समझते हैं। तो ये बेसिकली मेरा एक सिनेरियो है कि एक कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, एचआर का सॉफ्टवेयर, उसमें सारे एम्प्लॉय का डेटा रहता है और ये बोनस के टाइम पे वो कुछ पैरामीटर के हिसाब से उसको बोनस मिलता है। तो वो पैरामीटर्स क्या है कि जो भी कंपनी का एम्प्लॉय है उसको $500 मिलेगा। उसके बाद अगर उसको क्लाइंट एप्रिसिएशन मिला है, मतलब कि क्लाइंट ने उसकी तारीफ किया है या मैनेजमेंट ने उसकी तारीफ किया है साल में 2 बार से ज्यादा, तो उसको क्या मिलेगा कि $200 एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर वो बंदे ने 5 साल कंप्लीट किया है तो उसको $100 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय, कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को कंपनी एज अ ईयरली बोनस, हम बोल सकते हैं कि दिवाली पे या कोई भी बड़े फेस्टिवल पे एज अ ईयरली बोनस उसको $500 मिलेगा। और क्लाइंट एप्रिसिएशन है तो 200 एक्स्ट्रा, और 5 ईयर कंप्लीट किया है तो 100 मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो बनेंगे, किसी को 500 मिलेगा, किसी को ये दो का सम करके किसी को 600 मिलेगा, किसी को 800 मिलेगा। तो वो बहुत सारा सिनेरियो बनेगा। तो वो सिनेरियो हम देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेस्ड ऑन द वैल्यू क्या है, ये मेरा वैल्यू हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 5 साल का पैरामीटर है। तो क्या होगा कि या तो ये ग्रेटर देन होगा या लेस देन 2 होगा या इज इक्वल टू 2 होगा। तो वैल्यू में क्या होगी कि इन रेंज, आउट ऑफ रेंज और
रेंज के जितनी है। तो ये सिनारियो यहाँ पे दो जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, ये 5 और 2 ये पैरामीटर में हम ये इन रेंज और आउट ऑफ रेंज अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि बुलियन, तो बुलियन क्या है कि ट्रू और फॉल्स, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ट्रू और फॉल्स, कि वो अगर बंदा कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसको बोनस मिलेगा, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है या फिर नोटिस पीरियड में है, वो कंपनी छोड़ने वाला है नेक्स्ट 1 या 2 महीने में, तो जनरली कंपनी में क्या होता है कि अगर वो कोई भी बंदा कंपनी छोड़ने वाला है तो उसको अप्रेजल नहीं मिलता है या उसको बोनस छोड़ना पड़ता है। तो वो सिनेरियो में क्या होगा कि उसको ये 500 नहीं मिलेगा। तो ये अगर नहीं मिलेगा तो ये दो चीज भी कोई काम की नहीं है, तो उसके हिसाब से हम टेस्ट केस लिखेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट केस क्या होगा कि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया पैरामीटर क्या है कि वर्किंग हिस्ट्री, तो क्या ये बंदा काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद है क्लाइंट एप्रिसिएशन, ये दूसरा पैरामीटर हो गया। और थर्ड पैरामीटर क्या है कि ईयर्स, उसने कितने साल कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि यस, जो भी सिनारियो में यस है मतलब उसको बाय डेफिनेटली $500 मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ हर एक जगह पे $500 उसको मिलने वाले हैं। और ये बंदे को कुछ नहीं मिलेगा तो ये बंदे को 0 मिलेगा। और मैंने बोला कि अगर इसको कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये देखते हैं बाकी के कंडीशन में क्या होता है कि ये क्लाइंट एप्रिसिएशन, तो पहले बंदा है जो उसने साल में 2 बार क्लाइंट एप्रिसिएशन मिला है, तो यहाँ पे उसको $200 उसको मिलेंगे। उसके बाद है उसने 5 साल भी कंप्लीट कर लिया है, तो मतलब ये तो फाड़ू बंदा हो गया, तो उसको $100 भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यहाँ पे उसको $800 एज ए ईयरली बोनस मिलेगा। दूसरे बंदे को तो 0 मिलेगा, इसको कुछ मिलने वाला नहीं क्योंकि वो कंपनी छोड़ के चला जा चुका है। उसके बाद है तीसरा बंदा, तो तीसरा बंदे को भी ये क्लाइंट एप्रिसिएशन मिला है साल में 2 बार से ज्यादा, तो यहाँ पे उसको $200 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। उसके बाद बट ये कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उसको 0 मिलेगा। तो हमें सिर्फ 200 प्लस 500 इसको $700 ही मिलेगा। ये $100 का लाभ वो नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसने 5 साल कंप्लीट नहीं किए हैं। उसके बाद हम चौथा सिनारियो देखते हैं। तो चौथा सिनारियो में क्या है कि भाई एम्प्लॉय तो है, $500 मिल जाएगा, लेकिन उसको 2 से कम एक क्लाइंट एप्रिसिएशन मिले हैं, क्लाइंट एप्रिसिएशन मिले हैं लेकिन 2 से कम मिले हैं, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, बट ये कंडीशन वो फुलफिल कर पा रहा है, उसने 5 साल कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे उसको $100 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और 500 प्लस 100 उसको $600 मिलेंगे। और फिफ्थ सिनेरियो में क्या है कि वो बंदे को $500 तो बाय डिफॉल्ट मिलने वाला है जैसे हर एक को मिलता है, लेकिन उसने ना तो ये कंडीशन कंप्लीट किया है, ना तो उसने 5 साल कंप्लीट किया है, ना तो उसको एप्रिसिएशन मिला है। तो ये दोनों सिनेरियो में उसको 0 मिलेगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। ये 2 सिनेरियो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है, तो बेसिकली इसको $500 मिलेगा। तो इसके हिसाब से हमें अलग अलग सिनेरियो मिल गए। तो एज ए होमवर्क में मैं क्या चाहता हूं आपसे कि अभी और भी सिनेरियो मैंने इसमें बचा के रखे हैं, अभी आप और 4-5 सिनेरियो कवर कर सकते हो। तो वो सारे सिनेरियो आप कवर करो एज ए होमवर्क में, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में या आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा फंडू टेस्टर का, तो आप मुझे मेल कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। एंड आशा रखता हूं कि आपको इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग समझ में आ गया है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए हमेशा राजी हूं। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में। उससे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद आपका।